जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है, चाहे वो सीनियर जूनियर हो कोई भी हो, लेकिन इस तरह के डिफरेंशियल क्वेश्चन जो है ना आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। क्यूसी के इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कस करता हूँ, मैं आपको आंसर भी साथ बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के क्यूसी के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। अच्छा, जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग इस पे कंसिडरेशन नहीं करते, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आपके सामने आते हैं। इस पे नंबर 1 क्वेश्चन होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसे एंड प्योरिटी। ये वो टेस्ट है जो लेबोरेटरी के अंदर आप बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बेसिकली क्या है, जो आप जिसमें आप जो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट आ रही होती है, रॉ मटेरियल आते हैं, उसमें तो एक्टिव होता है, जेनेरिक होता है, उसको कंफर्म कर रहे होते हैं कि वो कितने परसेंट है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो ऐसे टेस्ट कहलाता है। ये आप रॉ मटेरियल में भी करते हैं और क्या कहते हैं, आप फिनिश प्रोडक्ट भी करते हैं, सेमी फिनिश में भी करते हैं, डिफरेंट स्टेज पे करते हैं। लेकिन जो प्योरिटी है ये रिलेट कर रही होती है कि इम्प्योरिटीज से, उस इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट के अंदर कितने परसेंट इम्प्योरिटीज है, उस टेस्ट को कैलकुलेट करना प्योरिटी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कैंडिडेट इसमें फंस जाते हैं, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्ल फिशर टेस्ट एंड एलओडी टेस्ट, यानी लॉस ऑन ड्राइंग का जो टेस्ट है। इसमें आप डिफरेंस कैसे करेंगे, टेक्निकली आप इसका रिप्लाई करें। लेबोरेटरी के अंदर आप दोनों टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मैं इसको आपको रिप्लाई बताता हूँ आसान लफ्जों में। ये दोनों टेस्ट जो है ना डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन थीम दोनों का सेम होता है। जो कार्ल फिशर का टेस्ट है ये इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइट्रेशन पे बेस कर रहा होता है। इस टेस्ट के थ्रू किसी भी आप कंटेंट के अंदर उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालूम करते हैं, जस्ट यानी जो उसके साथ बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल की, वो आइडेंटिफाई हो जाता है कार्ल फिशर टेस्ट के अंदर। ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ये इसकी बेसिक वर्किंग ऑपरेशन प्रिंसिपल है, केएफ टेस्ट इसको कहते हैं। जबकि एलओडी जो है अगेंस्ट, वो एक इनडेफिनेट टेस्ट है जो लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट कहलाता है। या लेबोरेटरी के अंदर ओवन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो डिफाइन होता है, 105 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 130 डिग्री पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस टेस्ट के अंदर आप डिफरेंट साथ में जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो किसी कंपाउंड के अंदर, और उसके जो मॉइस्चर एनवायरमेंटल है वो, प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी ये टेस्ट आपको बताएगा, दोनों चीजें बताएगा। ठीक है, उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर है वो, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी, क्यों एक पर्टिकुलर खास टेम्परेचर में बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखें। तो लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट आपको दोनों चीजें बताता है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी, प्लस वाटर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस भी, वोलेटाइल सब्सटेंस भी, और जो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी बताएगा। ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये अक्सर लोग आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, what is difference between a qualitative test and quantitative test? How do you distinguish between these two tests? आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कंसर्न क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम ही टेस्टिंग करना होता है, तो इसको आपने डिफाइन कैसे करना है। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, पहले तो सिंपल वर्ड में दोनों को बताते, फिर साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आप कर सकते हैं। क्वालिटेटिव क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट, ठीक है, तो वो टेस्ट कहलाता है क्वालिटेटिव। हाउ मच इज प्रेजेंट कहलाता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। ये दोनों की बेसिक डिफरेंस है जो बुक्स में गिवन आपको होता है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको भी समझा सकते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर आप लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्लोराइड का टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, सल्फेट्स का टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेरियम का टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक जस्ट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट कर रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन से, वो क्वालिटेटिव टेस्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब आप लेबोरेटरी के अंदर किसी प्रोडक्ट के अंदर ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं और किसी का टाइट्रेटिक तरीके से निकाल के ग्राम वेट से परसेंटेज निकाल रहे होते हैं कि इसके अंदर कितने परसेंट ये चीज है, तो वो क्वांटिटेटिव टेस्ट कहलाता है। इसकी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं एचपीएलसी। तो एचपीएलसी तो इन दोनों में आता है, इस पे भी लोग फंस जाते हैं। एचपीएलसी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी, दोनों। इस सेंस पे कैसे कि क्वांटिटेटिव उन सेंस पे जब आप ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो क्वांटिटेटिव टेस्ट है। लेकिन जो आप जितने स्टैंडर्ड आपने लगाए, जितने आपने सैंपल लगाए, जो रन लगाते हैं एचपीएलसी के अंदर, उनका जो रिटेंशन टाइम है, वो दोनों का जो कंपेयर कर रहे होते हैं वो क्वालिटेटिव टेस्ट कहलाता है। ठीक है, दोनों को देखना होता है कि दोनों एक जैसे आ रहे नहीं, तो मैच आप कर रहे होते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट जो वो क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो एचपीएलसी की एग्जांपल कोट करेंगे, लेकिन एग्जांपल एचपीएलसी की जो वो दोनों के लिए आती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, क्यों एचपीएलसी ये दोनों होता है। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज और कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ये क्या होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। आपको पता है, इसका आंसर आपने ये देना है
लेबोरेटरी के अंदर जितनी आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप कंपैरेटिवली एक स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर आपके पास यूएसपी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो वाइल्स होती हैं 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, 20 ग्राम की, 50 ग्राम की भी आपके पास आती है, एम्प्यूर फॉर्म में भी आती है, तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाते हैं। उनकी प्योरिटी एक नॉन होती है, सर्टिफाइड होती है, उनका प्योरिटी लेवल एक हाई होता है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उन कंपाउंड्स को आप प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाते हैं, जिसकी बेस पर आप टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिस लेबोरेटरी के अंदर क्या होती है, उस प्राइमरी स्टैंडर्ड के एंगेंस्ट आप अपनी जो लॉट होती है, जो कंसाइनमेंट आपके पास आ रही होती है, उनको आप स्टैंडर्डाइज करके रख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का एक बहुत लंबा एक प्रोसीजर है, मेरे चैनल पर उस पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। जो आप स्टैंडर्डाइज करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड की लॉट को आप अपने पास सेव कर लेते हैं एक खास शेल्फ लाइफ देकर, तो वो उसका सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है। क्लियर है। और ज्यादातर टेस्टिंग जो लेबोरेटरी के अंदर है इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड के तहत हो रही होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप जो इंटरव्यूअर होता है उसको आप बता सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो इस पे भी लोग फंस जाते हैं वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OOT और OOS टेस्ट। ये क्या होते हैं, जिसको हम ऊट और ऊज भी पढ़ते हैं, बहुत सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर होती है। यानी आउट ऑफ ट्रेंड टेस्ट क्या होते हैं, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं, इसको अब आप ऐसे डिफाइन करेंगे। जो आउट ऑफ ट्रेंड टेस्ट है, ये वो टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं जो गिवन जो स्पेसिफिक लिमिट होती है SOP के अंदर आपकी, उसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपकी लिमिट थी 90 to 100, आपके रिजल्ट इसके अंदर ही आए, ठीक है। लेकिन ट्रेंड से हट के आप उस ये डिफरेंट जो लॉट्स आप टेस्ट कर रहे होंगे, तो मोस्टली जो ट्रेंड आपका क्या चल रहा होगा, 90 to 100 लिमिट है, फॉर एग्जांपल किया तो आपके टेस्ट 95, 96, 95, 96, 97 इसमें आ रहे हैं। लेकिन कोई एक टेस्ट आपका 91 में आ गया है तो लिमिट के अंदर, ठीक है। तो ये जो 91 वाला रिजल्ट है ये आपका ऊट कहलाता है, यानी आउट ऑफ ट्रेंड टेस्ट कहलाता है, लेकिन लिमिट के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट दूसरे एंड पे जाए तो हम ऊस की बात करें, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट की बात करें, तो ये वो टेस्ट होता है जो आपकी गिवन लिमिट है स्पेसिफिकेशंस की। लेट सपोज कोई एक टेस्ट था आपका, उसकी परसेंटेज की लिमिट थी 60 to 70%, ये इतने परसेंट रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट आ गया 72% या 58%, इस लिमिट से आउट हो गया। जो लिमिट से आउट रिजल्ट हो जाते हैं उसको हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट कहलाते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। क्लियर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं और अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज IQ, OQ एंड PQ डॉक्यूमेंट्स, क्या इसकी इंपॉर्टेंस लेबोरेटरी के अंदर है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों को अवेयरनेस, क्योंकि ये टेस्ट रूटीन परफॉर्म वाला नहीं है, तो लोग इससे अनअवेयर रहते हैं। तो आपने क्या बताना कि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जब किसी मशीनरी को आप परचेज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर हो, वेयर हाउस के अंदर हो, किसी भी जगह प्रोडक्शन में हो, तो उस लेबोरेटरी, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस मशीन को जब रखा जाता है जिस जगह पे, उससे पहले कुछ इसकी डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज करते हैं, वो ये IQ, OQ, PQ होती है, यानी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। जब आपने उस चीज मशीन को आके असेंबल किया, इंस्टॉल किया, तो आपने इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंट फिल करना होता है। फिर उसके बाद आपने OQ का डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, ऑपरेशन डॉक्यूमेंट। आप उसको ऑन करके देखते हैं, स्विच किया, ऑन किया, चलाया, परफॉर्म किया, आपने देखा इसमें लैंप लगा, आपने ऑन करके देखा लैंप ऑन हो रहा नहीं आ रहा, आपने कहा कि लेट सपोज का टेम्परेचर इतना जाता है, आपने ऑन करके देखा इतना टेम्परेचर रेंज आ रही है कि नहीं, ये ऑपरेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद फिर उस पर आप एक हल्का सा एक टेस्ट 2 से 3 परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या जिस पर्पस के लिए मशीनरी थी कि ये वो परफॉर्मेंस दे रही है उस पर्पस के लिए कि नहीं, तो वो आपका PQ यानी परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाता है। तो इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ड्रैप की रिक्वायरमेंट है, GLP GMP की रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई मशीनरी आप परचेस करते हैं सबसे पहले आपको इसका ये IQ, OQ और PQ का डॉक्यूमेंट, इससे पहले एक होता है DQ डिजाइन क्वालिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट आपको फिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप उस मशीन को आगे कैलिब्रेशन पे और डिफरेंट प्रोसीजर पे लेके जाते हैं। क्लियर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड निकल आता है जो अक्सर इंटरव्यूअर्स लोग पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। इस 2 टर्म में आप कैसे डिफरेंस करते हैं। देखिए, कैलिब्रेशन की जो टर्म है और वैलिडेशन की टर्म है, ये दोनों मशीनरी से भी इन्वॉल्व है, लेकिन वैलिडेशन की टर्म बहुत वास्ट है। कैलिब्रेशन की टर्म क्या है, टोटली आपकी जितनी जो मशीनरी यूज हो रही हो तो उनसे, चाहे कुछ लेबोरेटरी में और QC के अंदर बहुत ज्यादा मशीनरी यूज होती है, यानी इसमें ये चेक करते हैं कैलिब्रेशन के अंदर कि जो मशीनरी आपकी आप यूज कर रहे हो, ऑपरेशन में ला रहे हैं, वो गिवन पैरामीटर्स पे, गिवन लिमिट, गिवन रेंज के अंदर एक्यूरेटली काम कर रही है या नहीं। इस चीज को चेक करना कैलिब्रेशन आता है। उसके देखा है कि ये चाहिए वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ पे वो काम
ठीक से उस रेंज के अंदर कर रही है नहीं, तो वो कैलिब्रेशन के अंडर आता है। थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट, थ्रू प्रॉपर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आप किसी भी मशीन को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जबकि वैलिडेशन की टर्म्स जो है वो बहुत वास्ट है, ये डॉक्यूमेंट से भी रिलेट कर रही है, ये मशीनरी से भी रिलेट कर रही है, ये प्रोसेस जो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं उनसे भी रिलेट कर रही होती है। इसमें आपने क्या चेक करना होता है, इसका एक पूरा प्रोसीजर है वैलिडेशन का, इसके कुछ पैरामीटर फार्माकोपी ने आपको डिफाइन किए, उसकी बेस पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मशीन या किसी भी एरिया को क्वालिफाई करते हैं। तो वैलिडेशन के अंदर आप क्या चेक करते हैं, सिंपल डेफिनेशन के, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट कॉल्ड एज वैलिडेशन। यानी कोई भी आप काम रूटीन में कर रहे हैं तो क्या उसको बार बार करने पे भी वो वैसा ही काम कर रही है, यानी चाहे मशीन, चाहे डॉक्यूमेंट, चाहे कोई प्रोसेस, तो वो वैलिडेशन कहलाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, किसी एक काम के बार बार चेक करने पे वैसे ही टेस्ट आते हैं यानी, तो ये जो प्रूफ होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट एक्टिविटी है, ये शो करती है कि ये चीज वैलिडेटेड है। तो इन दोनों में होपफुली आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा, ये कैलिब्रेशन और वैलिडेशन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर और वेरिफिकेशन की टर्म्स भी आती है और बहुत सारी टर्म्स भी है, लेकिन मैं बेसिक डिफरेंस बताया क्योंकि बेसिक लोग ये आपसे बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। क्यूसी की वो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट जो लोग अक्सर आपसे पूछते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।